15 शबान की रात ये बहुत बाबरकत रात है। आम जुबान में इसे शब बरात भी कहा जाता है, शब बरकत भी कहा जाता है, शब मग़फ़िरत भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला गुनाहगारों की मग़फ़िरत करते हैं। जहन्नम से आज़ादी की रात भी कहा जाता है और गुनाहों से पाक होने की रात भी ये रात कहलाती है। प्यारे बहन भाइयों, भूल कर भी इस रात की बरकतें और रहमतें समेटना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मग़फ़िरत वाली रात है, जहन्नम से आज़ादी वाली रात है। अगर आपको रिज़्क़ की तंगी का सामना है तो ये रिज़्क़ को कुशादा कर देने वाली रात है, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, शब बरात वो रात है जिस रात खुद अल्लाह ताला ये कह रहे होते हैं, है कोई सवाली कि मैं उसे अता करूं। इस रात की हकीकत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि इस रात मौत का फरिश्ता हर घर में चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है, अभी वीडियो में आपको आगे बताते हैं। इस रात कौन सी इबादत करनी है उसके बारे में भी बताएंगे, और कौन सी चीज आपको नहीं करनी। अगर वो चीज करेंगे तो ये बिद्दत के जुमरे में आएगी और आपका सवाब गुनाहों में तब्दील हो सकता है। छोटी सी वीडियो है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि असल में ये वो रात है जिस रात शैतान को शिकस्त दी जाती है। इसलिए इस रात की बरकतें समेटने के लिए हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल आए और कहा, ये शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला ने इतनों को जहन्नुम से आजाद फरमाया है जितने के बन्नू कलब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफर, अदावत वाले, रिश्ता काटने वाले, कपड़ा लटकाने वाले, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदियों की तरफ वो नजर रहमत नहीं फरमाता। एक और रवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि 15 शबान की रात थी, मैं उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं थे। मैं आपको ढूंढने निकली तो आप जन्नतुल बकी में पहुंचे हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो इरशाद फरमाया कि तुम क्या समझती है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी तुझसे खियानत करेंगे? मैं तो बकी वालों के लिए आया था दुआ करने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज वो रात है जिस रात अल्लाह ताला बन्नू कलब की बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं उतने लोगों को जहन्नम से खलासी अता फरमाते हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, 15 शबान की रात को जागते रहो और इस कामिल यकीन से जिक्र में मशगूल रहो कि ये एक मुबारक रात है और इस रात में मग़फ़िरत चाहने वालों के जुमला गुनाहों को बख्श दिया जाता है। इन तमाम रवायतों को जानने के बाद हमें पता चलता है कि 15 शबान की रात एक मुबारक रात है। इस रात अल्लाह ताला पुकारते हैं, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसे मग़फ़िरत अता करूं। और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अक्सर लोगों को जो रिज़्क़ की तंगी का सामना करना पड़ता है, असल में उनकी रिज़्क़ की तंगी उनके गुनाहों की वजह से होती है। और अगर इस रात की बरकत और रहमत के नतीजे में आपके तमाम गुनाह अल्लाह ताला बख्श देते हैं तो आपके घर में इतना ज्यादा रिज़्क़ अता किया जाएगा कि आप इस चीज में परेशान रहेंगे कि इतनी ज्यादा दौलत और इतना ज्यादा रिज़्क़ मैं रखूं तो रखूं कहाँ। अब आपको हजरत अली का 15 शबान के बारे में जो इरशाद मुबारक है उसके बारे में बताते हैं, और यकीन माने इस रिवायत को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और कभी भी आप इस रात को सोने का नहीं सोचेंगे। ये 15 शबान की रात थी। एक शख्स सोने की तैयारी कर रहा होता है कि हजरत अली उस शख्स को देखते हैं और उस शख्स से सवाल करते हैं कि क्या तुम जानते हो आज कौन सी रात है? वो शख्स जवाब देता है कि या अली, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताएं कि आज कौन सी रात है। हजरत अली जवाब देते हैं कि एक शख्स, याद रखो कि ये शब बेदारी की रात है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जिसके बाद फरिश्ते जमीन पर उतर जाते हैं। फरिश्ते हर घर में जाते हैं और जो शख्स दुआ मांगता है इसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और इन फरिश्तों में हजरत इसराइल और मीकाईल भी शामिल होते हैं। जो शख्स रिज़्क़ मांगता है उसके मुकद्दर में रिज़्क़ लिख दिया जाता है, और जो शख्स मुसीबतों और परेशानियों से निजात मांगता है उसके नसीब में मुसीबतों और परेशानियों से निजात लिख दी जाती है। यानी 15 शबान की रात अहम फैसलों की रात है। इस रात अल्लाह ताला लोगों की किस्मतों के फैसले करते हैं। ना सिर्फ ये रात बहुत बरकत वाली है, बल्कि शबान के महीने में रोजे रखने का भी अल्लाह ताला के नबी ने बहुत ज्यादा सवाब बताया है। हजरत उन्स रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
सवाल किया गया कि सबसे अफजल नफली रोजे कौन से माह में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स माह शबान में 3 रोजे रखता है और फिर वो मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ फरमा देते हैं और इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाई जाती है। इसलिए इस्लामी बात के प्यारे बहन भाइयों, ना सिर्फ आपने कोशिश करनी है कि 15 शबान की रात को आप जागें और अल्लाह ताला की इबादत करें, बल्कि आपने ये भी कोशिश करनी है कि सुबह रोजा भी रखें। लेकिन प्यारे भाइयों, यहाँ आपको एक और चीज बताना भी बेइंतहा जरूरी है। बहुत सारे बुजुर्गान इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि 15 शबान की रात को मस्जिद में जाकर इबादत नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप कोशिश करें कि इस रात आप अपने घर पर रहें और घर पर रहकर ही इबादत करें, क्योंकि ये नफली इबादत है और नफली इबादत को घर पर रहकर करना ज्यादा अफजल रहता है। इस्लामी बात के प्यारे बहन भाइयों, आपने एक और गुनाह से बचना है। इस रात आपने किसी भी किस्म की कोई बिदअत नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादतों में 11 रकात तहज्जुद के नवाफिल अदा करना बहुत पसंद किया करते थे। इसलिए कोशिश करें कि इस रात नमाज पढ़ें, तिलावत करें, जिक्र करें और दुआ करें और किसी भी किस्म की बिदअत से बचें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।